You cannot see, gone are the days when the so-called developed countries or Western Bloc would ask a developing country, you must do this, and they will run after them and do it. We are a rule of law country. 10 साल मोदी रहा है ना, दुनिया को मैसेज मिलता है कि भी एक लीडर है उनका. भारतीय हाई कमिश्नर संजय कुमार. I also know that some of these Khalistani extremists and terrorists are deep assets of CSIS. जो रिएक्शन दिया, जिस तरीके से दिया है, ये बिल्कुल ठीक था. और अगर हम दीगर ममालिक को भी देखें, अगर वो भी ऐसे इनिशिएटिव्स देना शुरू कर दें. संजय कुमार वर्मा has now said that the charges against him and India are politically motivated. ये रीसेंट मजाक देखे आपने, ट्रूडो ने किया, फिर खुद ही स्पीच में इसने कहा कि हाँ हमारे पास प्रूफ कोई नहीं है, इंटेलिजेंस बेस्ड. और इंटेलिजेंस तुम्हारी किस चीज की है यार? दुनिया इंडिया को एक बहुत बड़ी मार्केट के तौर पे देखती है. इंडिया से इंपोर्ट एक्सपोर्ट पूरी दुनिया को हो रही हैं और दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी इस वक्त इंडिया की है. वेस्ट ने मजाक शुरू कर रखा है भारत के साथ, जिसके पीछे मैं हमेशा ये कहता हूं, भारत की तरक्की इनको चुभती है. भारतीय लोगों का इन्फ्लुएंस दुनिया के अंदर जो है वो गोरा इस वक्त हजम नहीं कर पा रहे. तो उसको कौन खोना चाहेगा? यहाँ पे एक स्टेबल गवर्नमेंट है, जहाँ पे स्टेबल डेमोक्रेसी है, जहाँ पे इस तरह मिलिट्री कूज नहीं होती. ब्रिक्स में जाना चाहिए, जाएंगे मोदी साहब, जाके गले मिलेंगे पुतिन से. देखिए फर्क पड़ा है पिछले 20-25 साल में इंडिया से, हम जो बहुत पीछे रह गए. ये बहुत बड़ी रुसवाई होती है किसी मुल्क के लिए. डू यू एग्री टू दैट? भारत और कनाडा के दरमियान ताल्लुकात इस वक्त शदीद कशीदगी का शिकार. इनको भी पता चलना चाहिए कि इंडिया हैज ऑप्शंस, भारत हैज ऑप्शंस. हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद. हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों. जैसा कि दोस्तों आपने देखा, कनाडा की धरती से संजय कुमार वर्मा ने जस्टिन ट्रूडो को खरी खरी सुना दी है. कनाडा से वापस बुलाए गए भारतीय उच्चायुक्त संजय कुमार वर्मा ने कनाडा के बारे में कई खुलासे कर दिए हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि खालिस्तानी चरमपंथी और आतंकवादी कनाडा सुरक्षा खुफिया सेवा के लिए महत्वपूर्ण संपत्ति की तरह काम करते हैं. कनाडा से सीटीवी न्यूज को दिए गए एक साक्षात्कार में राजदूत वर्मा ने कनाडा सरकार पर खालिस्तानी चरमपंथियों को प्रोत्साहित करने का आरोप लगा दिया है. उन्होंने कहा कि इन आतंकवादियों को हर समय प्रोत्साहित किया जा रहा है. राजदूत ने कहा कि ये मेरा आरोप है. मैं ये भी जानता हूं कि इनमें से कुछ खालिस्तानी चरमपंथी और आतंकवादी एजेंसियों की संपत्ति की तरह हैं. वर्मा ने आगे कहा कि कनाडा सरकार को भारत की मुख्य चिंताओं को गंभीरता से लेना चाहिए. संजय कुमार वर्मा ने आगे कहा कि वो दिन गए जब वेस्ट भारत को दबा दिया करता था. ये मोदी का नया भारत है. अगली बात करते हैं जो खासकर मोदी साहब ब्रिक्स में जा रहे हैं, जो ये मैं इसका जाना चाहिए. बड़ा अच्छा मौका है और बहुत अच्छा कर रहे हैं, जा रहे हैं. 22 और 23 अक्टूबर के अंदर वहां ब्रिक्स में काजान के अंदर मुलाकात होगी और मैं समझता हूं कि वेस्ट के लिए बड़ा अच्छा है. जो इस वक्त वेस्ट ने मजाक शुरू कर रखा है भारत के साथ, जिसके पीछे मैं हमेशा ये कहता हूं, भारत की तरक्की इनको चुभती है. भारतीय लोगों का इन्फ्लुएंस दुनिया के अंदर जो है वो गोरा इस वक्त हजम नहीं कर पा रहे. ये बहुत बड़ा इशू और ये इशू होता रहेगा. ये रीसेंट मजाक देखे आपने, ट्रूडो ने किया, फिर खुद ही स्पीच में इसने कहा कि हाँ हमारे पास प्रूफ कोई नहीं है, इंटेलिजेंस बेस्ड. और इंटेलिजेंस तुम्हारी किस चीज की है यार? इंटेलिजेंस तुम्हारी जो 5i बनाते हो, कभी 6i बनाते हो, कोई शवाहिद मौजूद नहीं है वहां पे ट्रूडो के पास. लेकिन ये कि उसने इतना बड़ा एक काम किया है कि हाई कमिश्नर संजय कुमार वर्मा को कहता है ये दे आर इन क्रिमिनल एक्टिविटीज. चले, लेकिन ब्रिक्स में जाना चाहिए, जाएंगे मोदी साहब, जाके गले मिलेंगे पुतिन से, तो ठंड पड़ जाएगी वेस्ट को भी और सबको. क्योंकि इस देखें बात ये होती है, अगलों की उनकी इकॉनमी दुनिया की 5वीं इकॉनमी है. बिल्कुल. 2000 और उस वक्त 2047 तक उनकी 30 ट्रिलियन की इकॉनमी होगी, तीसरी बड़ी इकॉनमी. तो ये इस तरह के चौंचले जो कर रहे हैं, इनको पता तो खैर वो बैकफुट पे तो आ गए ट्रूडो साहब, लेकिन इट्स टू लेट. मेरे ख्याल में डैमेज हैज बीन डन. और इसमें उनका वैसे भी मैंने कहा था इसका कोई माने नहीं रखता. इस वक्त जो बाइडेन और ट्रूडो का, जब कहते हैं ना कि इसको कहते हैं लैम डक प्रेसिडेंट, कि वो उसके पास कोई इख्तियार नहीं, पॉपुलैरिटी नहीं, कोई ऐसा कदम उठा नहीं सकता जो मुल्क के लिए वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लूज कर चुके. ये तो बड़ी मुश्किल से सर्वाइव कर पाया पिछले दिनों अपना वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस. लेकिन मैं समझता हूँ कि मोदी साहब का जाना बहुत जरूरी था. उसमें वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, जा रहे हैं. और इनको भी पता चलना चाहिए कि इंडिया हैज ऑप्शंस, भारत हैज ऑप्शंस.
बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन सर साथ साथ अगर हम देखें कि इसराइल और हमास के बीच में भी एक बार फिर आपने देखा कि हमास का लीडर जो है वो मारा गया है, टेंशन बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ इसराइल के जो हैं नेतन्याहू, उनका भी कहना है कि उन पर अटैक होने मतलब किया जाने की कोशिश की गई है। कोशिश की गई है, ड्रोन के जरिए उनके ऊपर अटैक करने की हम्म। कोशिश की गई है, इजराइल की तरफ से वह खबर आई है। लेकिन इसमें आरजू, जो मैं टोटल इस सारे वाकया जो इस वक्त लेबनान के अंदर हो रहा है, गाजा के अंदर हो रहा है, और उन्होंने कह दिया है कि हम ईरान को भी खंडरात बनाने की सलाहियत रखते हैं, इसके पीछे है क्या? इसके पीछे सिर्फ एक चीज है, आपकी तालीम और साइंस से नफरत। अब्बासियत दौर था इराक के अंदर, जब वो खत्म हुआ, हलाकू खान ने जब वहां की लाइब्रेरियन जला दी, उसके बाद आपने साइंस से बाइकाट कर दिया। हम लोग तो खैर देखें, एक मैं ये जरूर कहूंगा कि भारत बहुत एडवांस था, भारत के पास नॉलेज बहुत था, पैसा भी बहुत था, और यही एक मसला बना था जिसकी वजह से वो ब्रिटिश कॉलोनी बन गया। शर्मिंदगी की बात है कि ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि ताकत भी नहीं थी, एक ट्रेडिंग कंपनी थी जिसने आके टेक ओवर कर लिया था। लेकिन उसके नुकसान आपको क्या है? सब कॉन्टिनेंट के मुसलमान को हमारा इशू मौलवी मुल्ला, और वो भी तालीम याफ्ता नहीं है। तालीम याफ्ता ना होने की वजह यह है कि उसने पहले इंग्लिश पे फतवे दिए, जो इंग्लिश पढ़ेगा काफिर हो जाएगा, यो लाउड स्पीकर पे फतवे दिया, इंसान के चांद पे जाने पे बातें की, और आज भी पाकिस्तान के अंदर हालात यही। आप कहते हैं ये सियासत नहीं, ये जिहाद है, लेकिन जिहाद गुर्बत के खिलाफ नहीं करनी, अपनी जहालत के खिलाफ जिहाद नहीं करना, लफ्ज जिहाद यूज करना फॉर पॉलिटिकल गेन, पॉलिटिकल रीजंस, गलत बात। और खुद के बच्चे लंदन पढ़ाने, यहां के बच्चों को कहना कि तुम जिहाद करो, बाहर निकलो, मैं तुम्हें हकीकी आजादी दूंगा, लेकिन अपने बच्चे लंदन में एंजॉय कर रहे हैं, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ रहे हैं। तो ये सारा आपका 45,000 इस वक्त जो गाजा में उन्होंने गाजर मूली की तरह काट के रख दिया है, कभी उनके पेजर फट रहे हैं, कभी वाकी टाकी फट रहे हैं, फट इसलिए रहे हैं साइंस से दूरी है, तालीम से दूरी। 9 मिलियन पॉपुलेशन है इजराइल की, पूरी दुनिया घुटने के बल है। 2 बिलियन आप हैं, दुनिया के ताकतवर तो नहीं, गलत लफ्ज इस्तेमाल, दुनिया के अमीर तरीन लोग आप हैं। कौन? मिडिल ईस्ट वाले। दुनिया के ताकत में इस वक्त देखे, कल परसों मैं लिस्ट देख रहा था, दुनिया का तीसरा रिचेस्ट कंट्री इज यूएई। लेकिन उनके पास क्या है आजू? सऊदीज, कुवैतीज और यूएई के पास क्या है? उनके पास 7-7 बीवियां हैं, 50-50 बच्चे हैं। उन मुल्कों के अंदर एक भी ऐसा स्कूल नहीं बना सके इस पैसे के साथ जहां कोई दूसरा बंदा जाके तालीम हासिल कर सके। सर वो तो काम भी नहीं करते।